ब्रेकिंग न्यूज, गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये औरत मानसिक रूप से अस्थिर है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पर हमें लगता है कि ये मानसिक रूप से अस्थिर होने के साथ कोई बड़े सदमे से गुजर रही है और शायद इसी सदमे ने उसकी मानसिक स्थिति को इतना प्रभावित किया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और दर्द साफ झलक रहा है, जो बताता है कि वो सिर्फ रास्ता भटकी हुई नहीं बल्कि अंदर से टूटी हुई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके और उसकी मदद की जा सके। यदि आपने इस महिला को कहीं देखा है तो कृपया तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आइए सब मिलकर इस मुश्किल समय में उसकी मदद करें। राहुल, तुमने उस औरत के बारे में फिर से सुना? हाँ, ये वही है ना जो एक बार हमें पार्क में मिली थी ना। लोग कहते हैं कि अक्सर खुद से बातें किया करती रहती है। हाँ, पर हमने देखा उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कि कोई दर्द आज भी जिंदा है उसकी आंखों में। अजीब सी खामोशी और आजकल तो हर कोई किसी ना किसी दुख में है नीलम। हाँ, बस कुछ लोग शायद ज्यादा टूट जाते हैं। लेकिन जब ये दुख कोई और दे जाए ना, तब वो जख्म अभी नहीं भरते और ये औरत के चेहरे पर वही जख्म दिख रहा है। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आइए सब मिलकर इस मुश्किल समय में उसकी मदद करें। ये चेहरा कहीं देखा है मैंने। आपको कुछ चाहिए? खाना पानी, मैं यही पास में रहती हूँ। जानती हो तुम, सब भाग जाते हैं, सब डरते हैं मुझसे। तुम डरती नहीं हो मुझसे? डर तो उनको लगता है ना जो झूठे हो। सच्चे को तो हमेशा दर्द ही मिलता है। कभी किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, ना पहले ना बाद में। राहुल, छोड़ो, सब एक जैसे होते हैं। अगर तुम्हें सच में सुनना आता है तो ये रख लो और खोलना तब जब वक्त आए। आपका नाम क्या है? नाम का क्या है? जो बुला दिया जाता है वो नाम नहीं होते। राहुल, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। हमने 7 जन्मों का साथ मांगा। वो कहता था मर भी गया का रोवर के साथ ही, पर वो चला गया किसी और के लिए। ये फूल का नाम इसमें क्यों लिखा है?
पेशेंट नेम टिक्का एपिडोनिक ट्रोमा। मतलब ये पागल नहीं है क्या? वाह, तो तेरे लिए हाथ नहीं लाओगी क्या? राहुल, ये टिक्का कौन है? और ये सब सच है क्या? वो क्या करे? मैंने आपसे कुछ पूछा है? वो बहुत साल पहले की बात, मतलब जबकि हम लोग कॉलेज में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और हाँ, लोगों ने शादी भी कर, पर शादी के महीने बाद उसकी मानसिक हालत कमजोर हो गई। मैंने डॉक्टर से बताया और डॉक्टर ने कहा कि साइजोफ्रेनिया। मुझे ये कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि संभाल नहीं पाऊंगा वो, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। क्या छोड़ दिया उसको? ऐसे कोई सामान हो, एक इंसान को जिससे वादा किया था उसी को छोड़ दिया, और वो भी ऐसी हालत में। राहुल, मैं डर गया था और दर्द में काफी सारी गलतियां भी कर ली थी। एक दिन ये लाइफ में के साथ मुझे सब कुछ नया नया लगने लगा। मुझे लगा कि अतीत मिट गया, पर नहीं, मेरे अतीत ने मुझे ये अब तक नहीं। देखो ना, आज भी इस मोड़ के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। हाँ भाई, हाँ, वो मैं देख लूंगा, तुम टेंशन ना। हाँ हाँ, हो जाए। कौन है भाई? वो तो सही, आप बाद में फोन करता हुआ। तुमने मुझसे वादा किया था राहुल, साथ जीने मरने का। क्या यही था प्यार तुम्हारा? शिखा, शिखा, क्या हुआ? शांत हो जाओ तुम। देखो, शांति से बैठ के बात करते हैं ना। बताओ, क्या हुआ था उस रात? उस रात मुझे दौरा पड़ा था। मैं राहुल को आवाज देती रही और वो भाग गया। वो मुझे अस्पताल नहीं ले गया।
और मैं जोर जोर से चिल्लाती रही। सबने मुझे पागल कर दिया। मेरे माँ बाप भी डर गए थे। मैं अकेली रह गई हूँ इस हालत में। शिखा, शिखा, मैं डर गया था। उस समय पे एक तरफ हमारी ये मानसिक हालत, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी नौकरी और मेरी पहचान। सच कहूं ना तो मैं कमजोर हो गया था शिखा, कमजोर हो गया था। कमजोर? नहीं राहुल, तुम खुद गर्ज थे। और मैं पागल नहीं थी, बस टूटी हुई थी। तुमने मुझे तोड़ा है। तुम टूटी नहीं हो शिखा, तुम जिंदा हो। सच बोल रही हो। मेरा साथ चाहे पानी, पानी पी लो शिखा। अब वक्त है कि सच्चाई बाहर आए। तो जो हुआ ना, उसके लिए इंसाफ मिले। कम से कम सच्चाई तो सब जाने। शिखा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ। हम साथ चलेंगे ना? इलाज की जरूरत तुम्हें है राहुल। मैंने तो दर्द सहना सीख लिया। तुमने तो कभी झेलना शुरू ही नहीं किया। तुम्हें इलाज की जरूरत है, प्यार की नहीं। लेकिन इंसानियत की जरूरत सबसे पहले है। तुम्हें ऐसे अकेला नहीं रहना चाहिए था। अगर कोई पहले से मरता, कोई एक आवाज होती जो कहती कि मैं पागल नहीं हूं, बस टूटी हुई हूं। बेब, तुम्हें समझ नहीं पाया शिखा। न तब और नहीं आज तक। पर अब मैं भागूंगा नहीं शिखा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। इलाज, माफी या सच, सबके लिए तैयार हो। सबके लिए तैयार। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। और इंसानियत वहीं से शुरू होती है जहां समझ खत्म नहीं होती। हमारे समाज में मानसिक बीमारी को शर्म और डर की नज़र से देखा जाता है, लेकिन हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज है। अगर
समय पर सहारा मिले तो खाइए, शर्म नहीं, समझदारी फैलाइए। चलिए 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 चलिए, गर्मा गर्म मसालेदार चाय सबके लिए तैयार है। आज तुम्हें देखकर लगता है हम सबको एक मौका मिलना चाहिए और एक सहारा। शुक्रिया, इंसान समझने के लिए, पागल कह देने के लिए नहीं।